हेलो एवरीवन, मैं आपको एक अभी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है 6-7 साल का। वो एक शॉपिंग मॉल में जाता है एक डॉल परचेज़ करने के लिए। वो क्या करता है कि वो डॉल उठाता है और कैश काउंटर पे जाता है उसको पैसे देने के लिए। तो जैसे वो कैश काउंटर पे पहुँचता है तो वो कैश काउंटर वाला बोलता है, उसको नहीं देता डॉल। तो बोलता है क्यों? बोलता है कि आपके पास बेटा उतने इनफ पैसे नहीं है, आप एक काम करिए, कल आइए, आप बाकी के पैसे लेके आइए और फिर ये डॉल लेके जाइए। वो बच्चा बड़ा ज़िद कर रहा होता है, नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, बस अभी चाहिए। बट कैश काउंटर वाला उसकी सुन नहीं रहा होता और ये सारी चीज़ें एक इंसान देख रहा होता है। वह इंसान क्या करता है, वो उस बच्चे की मदद करना चाहता है। तो वो सोचता है मैं इसकी मदद कैसे करूँ। तो वो नज़दीक जाता है और देखता है कि वो बच्चे ने बैग पहनी होती है और वो बैग में वो क्या करता है, चुपके से पैसे डाल देता है। तो इंसान बच्चे को बोलता है बेटा क्या हो गया। तो बच्चा बड़ा इनोसेंट बोलता है, अंकल देखो ना, मैं ये डॉल लेना चाहता हूँ, ये अंकल बोल रहे हैं कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वो अंकल बोलता है कि आपने क्या चेक किया अपने बैग में सारे पैसे है कि नहीं। तो बोलता है हाँ अंकल, मैंने बैग चेक करी, मेरे पास उतने ही पैसे हैं। तो बोलता है फिर से एक बार चेक कर लो, क्या पता कुछ शायद बच गया हो। तो बोलता है ठीक है। तो बैग चेक करता है बच्चा और उसको पैसा मिल जाता है। बच्चा खुश हो जाता है, पैसे दे देता है और डॉल लेता है और फटाक से भाग रहा होता है, निकल रहा होता है अपनी डॉल लेके। तो उतने में वो इंसान रोक लेता है, बोलता है रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा। बोलता है अंकल ये डॉल मुझे पहुँचानी है। तो बोलता है किसे दोगे ये गिफ्ट। तो बोलता है, वो बच्चा बोलता है मेरी सिस्टर को। तो अंकल पूछता है आपकी सिस्टर कहाँ है। तो बोलता है कि मेरी सिस्टर भगवान के घर। वो अंकल बोलता है कितना, मतलब वो सोचता है इंसान कितना इनोसेंट बच्चा है, इसे कुछ भी पता नहीं है। वो बोलता है, वो अंकल पूछता है आपको किसने बोला कि आपकी सिस्टर भगवान के घर गई है। वो बच्चा बोलता है मेरे पापा ने। तो वो अंकल पूछता है आपके पापा कहाँ हैं। तो बच्चा बोलता है हॉस्पिटल में। तो बोलता है हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। बोलता है मम्मी है वहाँ पे और पापा बोल रहे हैं कि कुछ दिनों में मम्मी भी भगवान के घर जाने वाली है, इसलिए मैं ये गिफ्ट डॉल मेरे सिस्टर को देना चाहता हूँ। मम्मी के पास पहुँचाऊँगा और मम्मी 4 दिन बाद जब भी जाएगी तो अपने साथ डॉल लेके जाएगी और मेरी सिस्टर को दे देगी। तो ये सुन के वो इंसान सहम सा जाता है कि यार बहुत इनोसेंट बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बोलता है बेटा मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। बोलता है ठीक है अंकल, थैंक यू। ऐसा बोल के वो इंसान वो बच्चे को लेके जाता है और रास्ते में जाते जाते उस बच्चे का घर लगता है। बोलता है अंकल ये मेरा घर है और यहाँ से थोड़ी दूर आगे हॉस्पिटल है जहाँ पे मम्मी पापा हैं, आप मुझे वहीं छोड़ दो। तो बोलता है ठीक है। हॉस्पिटल पे छोड़ देता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। अंदर से थोड़ा सा दुखी हो जाता है ये सारी चीज़ें सुन के। और 4 दिन बाद वो इंसान फिर से उस एरिया से गुजर रहा होता है। फिर वो देखता है कि उस घर में, जिस घर में उसने बताया था, उस घर से एक जन की अर्थी निकल रही है, डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी उसकी मम्मी की है और उस डेड बॉडी के ऊपर वो डॉल है। डेड बॉडी के ऊपर वो डॉल रखी गई है और उस डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और सारे लोग रो रहे हैं, सब लोग दुखी है, रो रहे हैं। बट वो बच्चा बड़ा खुश है, बहुत खुश, बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, बहुत खुश हो रहा है, ये बहुत खुश हो रहा है। सारे लोग रो रहे हैं। और एक स्टोरी के माध्यम से, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपको कभी कहीं मौका मिले किसी की मदद करने का तो बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। मुझे नहीं पता इससे आपका कितना फ़ायदा होगा, बट सामने वाले व्यक्ति के लिए वो खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद आपके नुकसान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए वो खुशी है। सो प्लीज़ एंजॉय करें और लोगों की मदद करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।